यहाँ शादी होने के बाद भी हमको धोखा ही मिला है। माता पिता तो शादी करता है ना सर, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और उसका जो निर्णय होता है वो निर्णय अटल होता है, क्योंकि उसके पास तजुर्बा भी है बहुत बड़ा तजुर्बा है, बहुत बड़ा। ये आप सही बोल रहे हैं, बहुत खुशी हो रहा है कि आप ऐसा सवाल अभी तक किसी ने नहीं किया। आज मेरा शादी हो चुका है और ये बर्बादी भी हो चुका है, और आगे भी हम कितने बर्बाद होंगे हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। तो दोस्तों नमस्ते, मैं संजीत कुमार। कहते हैं दोस्तों दुनिया में लव, मोहब्बत, प्यार, ये शब्द ही अधूरा है। आए हैं ऐसे एक खूब सुंदर प्यार की घटना लेकर हम पहुंचे हैं अभी बेतिया, और बेतिया से आप लोगों को एक हीर रांझा जैसे प्यार की कहानी मैं बयां करने के लिए आए हैं बेतिया, और सुनते हैं ये लव स्टोरी कहां से शुरू होता है और किस भवन में जाकर फंसता है, और कैसे लव शुरू होता है और कहां पर जाकर बर्बादी होता है। तो चलिए सर जी, आपका नाम क्या हुआ? जी राजा नाम है। राजा नाम। ये कहानी आप शुरू कहां से किए? मई 2018। मई 2018। क्या होता है कि आप लोगों का लव शुरू होता है वहां से? एक फोन कॉल के जरिए हम दोनों में बातचीत शुरू हुआ था। तो चूंकि हम बताते हैं आपको, फोन कॉल के जरिए बातचीत शुरू हुआ तो हमको उनकी आवाज़ से प्यार हो जाता है। किसी को सूरत से होता है, किसी को देखने से होता है, किसी को नज़र से होता है। मुझे उनकी आवाज़ से प्यार हो जाता है और उनको मेरी आवाज़ से हो जाता है। हम दोनों में प्यार का रिश्ता शुरू हो जाता है, प्रेम का। उसके बाद हम दोनों उस रिश्ते को निभाते हुए नवंबर 2018 में शादी कर लेते हैं, 6 महीने बाद, तकरीबन 6 महीने बाद। क्योंकि प्यार का अंतिम आखिरी पड़ाव, अगला पड़ाव शादी ही ना होना चाहिए। अगर सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक लड़का लड़की अगर प्रेम कर रहा है तो शादी कर लिए तो वो रिश्ता पवित्र हो गया। अगर शादी नहीं करते हैं और प्यार करके छोड़ देते हैं तो एक बेवफाई होता है, धोखा होता है। लेकिन तो यहाँ शादी होने के बाद भी हमको धोखा ही मिला है। आप पढ़े लिखे कितना है ये बताइए? एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन 1 साल पहले ही कंप्लीट हुआ। 1 साल पहले कंप्लीट हुआ। तो लव स्टोरी ढेर सारा घटना आप सुने होंगे इससे पहले? बहुत सुने, हम बहुत सुने। किसी का भी सफल नहीं हो भी सुने होंगे? हाँ, किसी का नहीं हुआ है। तो फिर आप इस आग में क्यों घुसने गए बताइए? हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, आप जैसे पूछे है ना, तो उसका जवाब देने से पहले आपसे एक पूछना चाहेंगे कि प्यार पे किसी का बस चला है? हमको तो लगता है कि इंसान को अगर मेंटलिटी, अगर क्यों कहते कि 18 वर्ष लड़के को उम्र 21 वर्ष के बाद शादी करना चाहिए, क्योंकि वो सोचने योग्य हो जाता है। अगर जिस इंसान का अपने आप पर अगर काबू नहीं रहता है तो हमने विचार से वो इंसान नहीं है। देखिए, मन के मते जो चले सो बैरी पछताए। तो मन के मते जो चलते हैं वो पछताते हैं, लेकिन जो मन के मते नहीं चलते हैं वो कौन सा तीर मार लेते हैं ये भी जाहिर है। मेरे कहने का मतलब है कि उस ऊंचाई पे पहुंचने का क्या फायदा जहां पहुंचने के बाद आप अकेले हो। आपकी कामयाबी के मतलब, जैसे कि आप कोई कामयाब इंसान बन भी जाते हैं तो आपके पास कामयाबी तो है, लेकिन उसका खुशी मनाने के लिए, जैसे कि मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा आप करोड़पति बन गए, सिर्फ मतलब दौलत कमा लिए बहुत बड़ा करोड़पति बन गए, या कोई बहुत बड़ा एक सेक्रेटरी, IAS अधिकारी का अंतिम होता है एक मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गया, लेकिन उसके पास ना उसकी माँ है, ना बहन है, ना भाई है, ना कुछ है, ना प्रेमी है, ना प्रेमिका है। हम यहाँ पर उस कामयाबी का क्या फायदा? आपको रोकना चाहते हैं कि चलिए हम मान लेते हैं आपकी बात कि उस कामयाबी का क्या अर्थ निकलता है जब उसको खुशी बांटने वाला तो। आपका ऐसा तो नहीं लग रहा था कि आपके शादी, माता पिता तो शादी करता है ना सर? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और उसका जो निर्णय होता है वो निर्णय अटल होता है, क्योंकि उसके पास तजुर्बा भी है बहुत बड़ा तजुर्बा है, बहुत बड़ा। ये आप सही बोल रहे हैं, बहुत खुशी हो रहा है कि आप ऐसा सवाल अभी तक किसी ने नहीं पूछा था। मैं आपको इस बात पे एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं भी ऐसा ही सोचता था। प्रेम होने से पहले यही सोचता था कि मेरे लिए मेरे माँ बाप बहुत अच्छा लड़की ढूंढेंगे और मेरी जो जीवन संगनी बनेगी बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि हम जो जिससे प्रेम किए ना उस समय हमको उसमें वो सब खूबियाँ दिखी, और हम अपने माँ बाप से वो चीज़ शेयर भी की है, अपनी बहनों से भी शेयर की है। मेरे 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं, हम लोग सब किसी को शेयर किए, सबको एक्सेप्ट भी कर लिया। क्योंकि वो जो लड़की है ना जिससे आज मेरा शादी हो चुका है और ये बर्बादी भी हो चुका है, और आगे भी हम कितने बर्बाद होंगे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो उस समय सबके नज़र में वो इतनी अच्छी थी, मेरे स्वयं के नज़र में नहीं, मेरे परिवार के नज़र में भी, कि कोई बोल नहीं सकता था कि आगे चल के वो इस तरह रंग बदलेगी। और गिरगिट जितनी तेजी से रंग नहीं बदलता है, उससे भी तेजी से रंग बदल गई। तो कहने का मतलब है कि विश्वास एक बहुत बड़ा चीज होता है। प्रेम विश्वास पे होता है, और पति पत्नी का रिश्ता भी विश्वास पे टिका है। दुनिया का हर रिश्ता समझ लीजिए कि विश्वास पे ही टिका है। अगर विश्वास नहीं है तो कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन हुआ मेरे साथ यही है कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। यहाँ वो मेरे साथ विश्वासघात की है। प्रेम जैसा रिश्ता बना के, पवित्र रिश्ता पति पत्नी का बना के,
उसके बाद पहले हम यहाँ पर रोकना चाहते हैं कि आप बोले कि 2018 जी जी में आपका लव शुरू हुआ एक फोन कॉल के जरिए, तो आगे ये बढ़ा कैसे, ये बताइए। उसके बाद हम पुणे में जॉब करते थे, हम बेतिया आ गए। उसके बाद हम लोग का घूमना फिरना, मंदिर उंदिर में जाते थे लोग, पुलिस का मतलब कहीं कहीं घूमने भी जाते थे लोग। उसके बाद हम फिर मैंने हम लोगों में अब 6 महीना हो चुका था, तो हम लोग डिसाइड किए छठ पूजा के बाद नवंबर 2018 में जब हम लोग को शादी करना है, तो हम लोग मंदिर में जाके, मतलब एक घर है जहाँ पे बहुत सारे भगवानों का पूजा स्थल है, तो वहाँ मंदिर जैसा ही बोलेंगे, मंदिर ही समझ लीजिए। तो मंदिर में हम लोग 17 नवंबर की रात को, क्योंकि 16 नवंबर की रात को मध्य रात्रि के बाद 17 नवंबर हो गया, तो तकरीबन 1-2 बजे रात में हम लोग शादी कर लेते हैं अपने दोनों मतलब सहमति से शादी कर लेते हैं। उसके बाद हमको बोलती है कि हमको भगा ले चलिए, मतलब पुणे ले चलिए। हम नहीं लेके जाते हैं। सबसे बड़ी गलती हमको तो लग रहा है कि वहीं कर दिए थे, ले जाना चाहिए था। लड़कियां क्या करती हैं कि बोलती है कि नहीं ले जा सकते हो। एक बात आप यहाँ पर रोकना चाहते हैं, कहते हैं कि अधूरा ज्ञान जो है ना निश्चित रूप से विष का कम। बहुत बड़ी बात, सही अगर आप अधूरा, अगर प्रेम ही किए, अगर प्रेम से अगर आप लोग मंदिर में जाकर शादी कर लिए, तो आप दोनों को भाग जाना चाहिए। हाँ देखिए, उस समय तो हमको भी यही लगा था एक पल के लिए कि सही है, लेकिन जानते हैं हम क्या सोचे कि मेरी जो परवरिश हुई है ना, मेरे माता पिता जो मेरा परवरिश दिए, मेरा जो संस्कार है, मेरा जो शिष्टाचार मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रहा था कि हम उस लड़की को लेके भागे। हम नहीं सुनिए, उस समय हम ये डिसाइड किए कि अगर प्रेम मेरा सच्चा है तो हम अपने माँ बाप को मना लेंगे और वो अपने माँ बाप को मना लेगी। तो हम पूछना चाहते हैं उनके माँ बाप से, और मेरे माँ बाप तो आज पहले आप बाद में पूछिएगा, पहले बाद में पूछिएगा। आपका शिष्टाचार तो यही बताता होगा ना, आपका शिष्टाचार तो ये भी बताता होगा कि मंदिर में शादी नहीं करना चाहिए। देखिए शिष्टाचार क्या बताता है क्या नहीं बताता है वो हमको पता है, और आपको बता देते। आप जो बोले ना भी, इस पर हम क्वेश्चन। हाँ, तो मेरा शिष्टाचार ये बताता था कि मतलब ये नहीं, देखिए प्रेम में हम जब उस समय प्रेमी थे ना, तो मेरा जो कर्तव्य बनता था, हर इंसान का एक परिस्थिति के अनुकूल उसका धर्म बनता है। महाभारत भी हुआ, रामायण भी हुआ, तो उस समय जो व्यक्तित्व थे उनका जो धर्म था वो अपना अपना धर्म का पालन किए, अपने कर्तव्य का पालन किए। उस समय मेरा कर्तव्य यही बनता था कि मेरी प्रेमिका जो बोल रही कि हम दोनों पति पत्नी बने, तो हमको ये उचित लगा और मेरा धर्म बनता था कि हम उनसे शादी कर लिए ईश्वर को साक्षी मान के, और निभाने के मकसद से किए। तो ये नहीं कि निभाने के मकसद से नहीं किए थे, और पवित्र रिश्ता बनाए। उसके बाद मेरा शिष्टाचार हमको इस चीज की इजाजत नहीं दिया कि हम उनको लेके भाग जाते। मेरी परवरिश, मेरा संस्कार ये चीज का इजाजत हमको नहीं दिया कि चोरों की भांति उसको लेके भाग जाना और बाद में अपने परिवार को प्रताड़ित करवाना, कि किडनैपिंग का केस भी हो सकता था और हमको बहुत कुछ झेलना भी पड़ जाता। प्रताड़ित तो आप अभी भी हो रहे हैं। अभी तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उस समय कम हुए होते, अभी तो उससे ज्यादा हो चुके हैं। अभी तो हम उससे ज्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं। चलिए, तो आप 6 महीना के बाद मंदिर में शादी किए, उसके बाद कैसे बढ़ा? उसके बाद हम पुणे चले गए। उसके बाद हम शिवरात्रि में आए 2019 में। उसके बाद होली विली मना के फिर पुणे चले गए। उसके बाद हम 2019 में आए, तो उसके बाद हमारी जो पत्नी है अभी, वो हमको जाने नहीं दी। बोले कि या तो जाना होगा तो हमको लेके चलना, नहीं तो रुक जाओ। तो 2019 से जो लड़का आता था 15 दिन रह के बेतिया में अपने जॉब पे पुणे चला जाता था, उसको हमेशा के लिए अपना जॉब छोड़ना पड़ा। एक बात हम और पूछ रहे हैं, शादी की किए तो आप इस घर पढ़ने लाए, अपने साथ अपने घर पढ़ने लाए? आती थी। मेरे घर वाले भी मतलब एक्सेप्ट कर लिए थे उसको, उसके घर वाले भी कर लिए थे हमको, बंद आंखों से। बंद आंखों से आप नहीं समझ पाइएगा। बंद आंखों से कहने का मतलब अंदर आत्मा से वो समझ रहा था, लेकिन खुलेआम पब्लिक में नहीं बोल रहा था। जैसे आप लोग भी किया अंदर आत्मा से, वो लोग भी अंदर आत्मा से सपोर्ट कर रहा जी, लेकिन पब्लिक में उसको नहीं बोल रहे। नहीं, पब्लिक ने किया नहीं। तो यही पब्लिक नहीं करने का वजह अभी आपको भुगतना पड़ रहा है। और क्या हुआ बताइए? उसके बाद यही हुआ कि 2019 से कंटिन्यू हम रुक गए। मतलब उसके बाद हम एक घर किराए पे लेते हैं। अब मान लीजिए मेरी पत्नी है, जब बालिग हो गई, हम लोग एक घर किराए पे लिए। सब आदमी जान भी रहे हैं। हाँ, तो पति पत्नी हो गए तो भाई जाहिर सी बात है कि हम लोग को रुकना है, बातचीत करना है, तो कहीं एक जगह तो चाहिए ना। तो घर उस समय मेरा अव्यवस्थित था, क्योंकि घर पे भी कई बार आई है मेरी माँ से मिलने, ऐसे मतलब पार्टी फंक्शन में, चाहे मेरी दीदी के घर भी गई, हम लोग बहुत जगह मंदिर भी गए हैं, बहुत सारी तस्वीरें भी हैं। तो जो यादें थी अब साक्ष्य के तौर पे काम आ रही हैं। जो मेरे पास यादों के तौर पे था, हम यादों के तौर पे रखे थे कि ये हसीन यादें हम इनको सहेज कर रखे हैं। क्योंकि आप यहाँ देख लीजिए, मेरे लैपटॉप में है, आप देख लीजिए, ये मेरी पत्नी है छोटी और ये राजा है मैम, ठीक है। तो ये सब यादें हैं, बहुत सारी यादें हैं। तो उसके बाद हम घर किराए पे लेते हैं, हम लोग पति पत्नी की तरह 2019 से और 2022 तक हम लोग रहते हैं। उसके बाद 22 में हमारा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, तो हम इनसे क्या बोलते हैं, आज से 1 वर्ष पहले 18-21 का सेशन था मेरा, 21 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया, 22 में रिजल्ट आता है।
तो हम बोलते हैं कि भाई हमको दिल्ली जाना है, आप हमको जाने दीजिए, 5 साल तक आप इंतजार कीजिए, उसके बाद जब आएंगे तो हम आपको अपने घर ले आएंगे। तो क्या बोलती है कि नहीं इतना लंबा समय नहीं देंगे, आप घर भी बनवा लीजिए। घर भी बनवा लेते हैं, उसके बाद बोलती है कि उनका ऑपरेशन भी करवा दिए हैं। उसके बाद कौन चीज़ का ऑपरेशन करवाया? पथरी हुआ था उनको गॉल ब्लाडर में, तो उसका ऑपरेशन भी करवा दिए। उसके बाद बोलती हैं कि उनको इच्छा हुआ स्कूटी का, तो वो सब भी खरीद दिए हैं। वो सब भी खरीद। हाँ, उसके बाद मतलब हमारा तो, मेरी पत्नी है जो कहेगी, चाहे जो नहीं कहेगी, हमसे जो बनता होगा हम करेंगे, हमारा फर्ज बनता था, आज भी बनता है, हमेशा बनता रहेगा। वो सब होने के बाद क्या होता है कि कहने का मतलब है कि वो सब कुछ हो गया। उसके बाद सितंबर में क्या बोलती है कि हम लोग जो शादी किए थे मंदिर में, उसको मतलब बंद नज़र से सब कोई मान रहा है। तो हम बोले कि इसका मतलब क्या है बंद, हम ऐसा बोल रहे हैं कि बंद नज़र से माना। उसे कहने का मतलब है कि उसका कोई पक्का कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। अब देखिए वो किस तरह बात कर रही है। तो हमसे बोलते हैं कि एक काम कीजिए ना, हम लोग फिर से कोर्ट मैरिज कर लिया जाए, क्योंकि उसका भी एज लगभग 21 और मेरा भी 24-25 2022 में हो गया था। तो हम बोले चलो ठीक है। तो फिर 12 सितंबर को हम लोग मैरिज के लिए अप्लाई करते हैं और 13 अक्टूबर 2022 को हम लोग हाजिर कोर्ट होकर शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज, गवाहों की उपस्थिति में। उसके बाद उसको हम स्वेच्छा से उसके घर पहुंचा देते हैं, चली जाती है। उसके बाद जब बात होता है आने का, मतलब उस बीच में हम लोगों में कुछ आपसी मतभेद अनबन भी होता है। पति पत्नी का तो जानते ही हैं कि कभी लड़ाई झगड़ा भी होता निश्चित रूप से होता है। तो उसके बाद वो अपने घर पे रहती है। दिवाली में भी हम लोग का बातचीत बंद था, छठ पूजा में भी। उसके छठ पूजा के 4-5 रोज बाद बातचीत होता है, फिर आती हैं। एक मतलब धर्म की मेरी फुआ है। बात कब बंद हो गया हमने नहीं समझे। फिलहाल ये मेरा प्रयास बेतिया से आप लोगों को कैसा लगा निश्चित रूप से आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।